भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार और त्रिदेव में से एक ने समय समय पर मानवता के उद्धार के लिए विभिन्न अवतार लिए हैं। इन अवतारों की कहानी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के मूल्यों को समझने का एक साधन भी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में से प्रमुख अवतारों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विष्णु जी ने धरती पर हर युग में विभिन्न अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। सतयुग में उन्होंने 4 अवतार लिए, जिसमें उनका पहला अवतार वराह रूप में था। इस अवतार में भगवान ने धरती की रक्षा की थी, धरती को क्षीर सागर से निकालकर अपने स्थान पर स्थापित किया और अधर्मियों का नाश किया। ये एक शक्तिशाली क्षण था जब जय के लिए अधर्म का विनाश होना अनिवार्य हो गया। दूसरा अवतार उनका मत्स्य रूप था। इस अवतार में वे महाराज मनु को प्रलय से बचाने के लिए प्रकट हुए। सारी सृष्टि में महाप्रलय आ गई थी, हर जगह पानी ही पानी था। उन्होंने मनु को अपनी नाव में सवार कर सृष्टि की नई शुरुआत करने में मदद की। जब महासंकट आया तब भगवान की सहायता से जीवन का पुनर्गठन संभव हुआ। तीसरा अवतार कच्छप या कछुए का था। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के मंथन में पर्वत को सहारा दिया, जिससे पर्वत को मथनी का रूप देकर समुद्र को माथा गया था और जिससे अमृत की प्राप्ति हुई। यह अवतार धरती और देवताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी और कई अन्य बहुमूल्य पदार्थों को प्राप्त किया गया था। चौथा अवतार नरसिंह का था, जिसमें भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्तंभ से प्रकट होकर अधर्मी हिरण्यकश्यप का वध किया। इस अवतार ने यह स्पष्ट किया कि भगवान हर जगह विद्यमान है और भक्त के लिए वह सदैव रक्षा करते हैं। त्रेता युग में भगवान ने 3 प्रमुख अवतार लिए, जिनमें पहला था वामन, जिसमें भगवान ने राक्षस राज बलि की परीक्षा ली थी और एक बौने के रूप में उन्होंने 3 पग में पूरी धरती को नाप लिया। 3 पग में धरती आकाश पाताल को मैप लिया था। दूसरा अवतार परशुराम का था, जिसमें उन्होंने अपने फर्ज से क्षत्रियों का संहार किया था। कई बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त किया और धर्म की रक्षा की। तीसरा अवतार श्री रामचंद्र जी का था, जिसमें वह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास सहन किया। वनवास में रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया, जिससे उन्होंने वानरों की सहायता ली और धरती पर जो राक्षसों ने कोर्रा मचा रखा था उसका अंत करने का निश्चय किया। इस युद्ध में उनका साथ उनके परम भक्त हनुमान जी ने भी दिया। रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अधर्मी कौरवों का नाश करने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और महाभारत के युद्ध में अधर्म का अंत किया। वेद व्यास जी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्होंने इस अवतार में वेदों को संकलित किया और वेदों की रचना की, जिससे संसार को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो सके। वेदों का ज्ञान संसार में फैलाया। कलयुग में भगवान ने महात्मा बुद्ध का अवतार लिया और अहिंसा का संदेश दिया। अंततः कल के अवतार का समय नजदीक है, जिसमें वह नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मियों का नाश करेंगे और कलयुग में एक भी भयानक युद्ध होगा, जो कि महाभारत के युद्ध से भी बहुत विशाल होगा। इस युद्ध में भगवान कल्कि का साथ बहुत से चिरंजीवी देंगे। पहले वह भगवान कल्कि को प्रशिक्षित करेंगे और फिर उनका साथ इस युद्ध में देंगे, जिससे वह सबसे शक्तिशाली राक्षस कली का वध करेंगे, जिससे वह सृष्टि का पुनर्आरंभ कर सकेंगे, धरती को पापियों से मुक्त करेंगे। ये सभी अवतार एकत्रित होकर धर्म की रक्षा का प्रतीक हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान विष्णु समय समय पर धरती पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।